शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान और चमकता हुआ फिल्मी करियर। बिहार के एक गरीब परिवार से निकलकर सपनों की दुनिया मुंबई का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के पास सब कुछ था, बस कुछ नहीं था तो प्यार। इस बात का गवाह सुशांत का गुजरा हुआ वो वक्त रहा है जिसमें उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा था। अंकिता लोखंडे से लेकर रिया चक्रवर्ती के रूप में सुशांत के जीवन में प्यार आया, लेकिन हर बार अधूरा ही रह गया। आज भले ही सुशांत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सौम्यता और वो मासूम सा चेहरा सिनेमा जगत के दर्शकों की नजरों से कभी गायब नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। वैसे तो सुशांत के अफेयर की चर्चा कई एक्ट्रेसेस के साथ रही है, लेकिन सुशांत का पहला प्यार अंकिता लोखंडे थी। अंकिता और सुशांत की नजदीकियां साल 2009 में आए टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के दौरान बढ़ी थी। इसके बाद दोनों 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंकिता को इस ब्रेकअप से उबरने में काफी वक्त लगा, लेकिन अपनी पुरानी यादों को मिटाते हुए सुशांत ने मार्च 2019 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, जिनमें कुछ अंकिता के साथ की तस्वीरें भी शामिल थी। हालांकि अंकिता को जब फोन पर सुशांत के ना रहने की खबर मिली तो वो सिर्फ इतना ही कह पाई, व्हाट। सुशांत की प्यारी जिंदगी का दूसरा हिस्सा बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन थी। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत का नाम 2017 में आई फिल्म राब्ता को स्टार कृति सैनन से जुड़ गया। इस फिल्म के लिए पहले आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके इनकार के बाद ये फिल्म कृति सैनन की झोली में चली गई। साल 2016 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुशांत और कृति की नजदीकियों की खबरें आने लगी थी। राब्ता बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन कृति सुशांत की पर्सनल बॉन्डिंग मजबूत होती चली गई। एक्ट्रेस कृति सुशांत से मिलने उनके अपार्टमेंट पर भी जाया करती थी। 2017 में कृति के बर्थडे पर सुशांत ने अपने घर में एक पार्टी भी दी थी। दोनों फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैंग आउट करते हुए भी साथ नजर आया करते थे। दोनों दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड भी गए थे। नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि सुशांत कृति के पेरेंट्स से मिलने उनके घर भी गए थे, जिसके बाद इनके अफेयर की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया था। हालांकि ये दोनों हमेशा इस बात से इनकार करते रहे। बाद में सुशांत के मूड स्विंग और टेम्परामेंट इशू के चलते उनका कृति से साल 2017 में ब्रेकअप हो गया था। कृति से ब्रेकअप के बाद सुशांत सारा अली खान के संपर्क में आए। जी हाँ, सुशांत सारा की डेब्यू फिल्म केदारनाथ में उनके को एक्टर थे। अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की रिलीज के दौरान ऐसी चर्चा थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सारा और सुशांत दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कभी कोई बात नहीं की। रिया की सुशांत से पहली मुलाकात 2013 में हुई। तब वो यशराज फिल्म्स की शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट के बाजू में यशराज फिल्म्स की एक और फिल्म मेरे डैड की मारुति की भी शूटिंग चल रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती हिस्सा ले रही थी। आसपास शूटिंग करते वक्त दोनों की पहचान हो गई थी। इसके बाद दोनों की कुछ पार्टियों में मुलाकात हुई और फिर जान पहचान दोस्ती में तब्दील हो गई। अंकिता से ब्रेकअप के बाद कृति और फिर सारा से रिश्ता टूटने के बाद सुशांत ने अप्रैल 2019 से रिया के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बीच भी दोनों अपने रिलेशन को लेकर खुलकर सामने नहीं आए। सुशांत के जीते जी उन्हें अपना दोस्त बताने वाली रिया ने सुशांत के ना रहने के 1 महीना बीतने के बाद सोशल मीडिया पर खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताया था। सुशांत सिंह मामले में गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की गई थी। सुशांत के इस दुनिया को अलविदा कहने से 1 हफ्ते पहले ही रिया उनसे ब्रेकअप कर घर छोड़कर चली गई थी। वेल दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।